जय हिंद दोस्तों, मैं रमेश यादव, आपका स्वागत है डियर महोदय में। आज हम लोग डाइस का पार्ट थर्ड वीडियो लेकर आए हैं। इसमें हम लोग ओपन डाइस के बारे में पढ़ेंगे, ओपन डाइस के क्वेश्चन किस तरह आता है और ओपन डाइस को कम समय में हम लोग किस तरह बनाते हैं। तो आइए देखते हैं। ओपन डाइस में ये ओपन डाइस है, खुला हुआ डाइस, खुला हुआ पासा। और इसमें क्वेश्चन अगर पूछ दिया गया कि बताइए कि 3 का अपोजिट क्या है, या पूछ दिया 2 का अपोजिट क्या है, या पूछ दिया 4 का अपोजिट क्या है, यानी इस तरह क्वेश्चन पूछ दिया गया कि बताइए इसका विपरीत क्या होगा। अब हम लोग इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए, जब भी हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं तो हम लोग को हमेशा स्ट्रेट में चलना होता है, या हॉरिजेंटल हो या वर्टिकल हो, हॉरिजेंटल हो या वर्टिकल हो। तो देखिए, और जब भी हॉरिजेंटल या वर्टिकल चलेंगे तो इसका चलने का एक तरीका है। जैसे मान के चलिए यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है और 6 है। तो जब भी हम लोग चलेंगे तो एक घर छोड़कर चलेंगे, एक घर छोड़कर। या तो इधर से रहेगा 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहां भी हम लोग उसी तरह चलेंगे। जब वर्टिकल चलेंगे तो एक घर छोड़कर, जब भी हम लोग चलेंगे तो यहां से एक घर छोड़कर। 1 से चले तो 2 को छोड़ेंगे तो 3 आ जाएंगे, 3 से चलेंगे तो 4 छोड़ेंगे तो 5 आ जाएंगे। यानी कि हमेशा हम लोग को एक घर छोड़कर चलना है। तब एक जो मिलान बिंदु होगा वो एक दूसरे का विपरीत होगा। तो आइए देखते हैं इसमें कि हम लोग को इसमें किस किस तरह चलना है। तो देखिए, अगर 4 के विपरीत पूछा गया तो 4 का विपरीत हम लोग इस तरह जाएंगे। तो इसको छोड़कर यहां आएंगे, क्या आएंगे, 4 को 6 आ जाएगा। यहां 3 को छोड़कर एक घर को इसको छोड़ दिया गया। ऐसे डायरेक्ट भी हम लोग आ सकते थे, ऐसे यहां 4 से 6। तो हम लोग 4 का एक घर छोड़ दिए, ये 3 को छोड़ दिए। अगर इसी में बोला जाता कि 5 का बताइए, आप 5 का बताइए, 5 का विपरीत क्या होगा, तब 5 का विपरीत क्या होगा, हम लोग क्या एक घर छोड़ देंगे, 5 के बाद 3 छोड़ देंगे तो 2 आ जाएंगे। और इसी में फिर पूछ दिया कि आप बताइए कि 3 का विपरीत क्या होगा। तो 3 का विपरीत आने के लिए यहाँ वर्टिकल हम लोग चल रहे हैं तो एक इसको छोड़ना पड़ेगा। तो इसको छोड़े तो 3 के बाद यहाँ आ गए 1। यानी कि जब भी क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए ओपन डाइस में, खुला पासा में, हम लोग को जब भी क्वेश्चन पूछा जाए कि आप विपरीत बताइए किसी का भी अपोजिट, तो एक घर छोड़कर, हाँ लेकिन हमको वर्टिकल चलना है। ये नहीं कि जब वर्टिकल चल रहे हैं यहां से यहां चलावे, या तो यहां से आवे इसको छोड़कर यहां चलाते हैं, नहीं। जब भी चलना है तो ये वर्टिकल लाइन में या हॉरिजेंटल लाइन में चलना है। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। 3 का विपरीत पूछा था, क्या 3 का विपरीत क्या हो गया, एक घर छोड़कर 1 हो गया। यहाँ 2 का ऑपोजिट पूछा था, 2 का ऑपोजिट यानी एक घर छोड़कर 2 के 5 हो जाएगा। यहाँ क्या 4 का ऑपोजिट पूछा था, तब हम लोग वर्टिकल हॉरिजेंटल चलेंगे तो 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 4 का विपरीत 6 हो जाएगा। ये एक दूसरे का विपरीत हो गया। अच्छा बताइए, एक पासे में कोई विपरीत सतह का पूछा गया, अगर पूछा गया 2 का विपरीत सतह, तो क्या वो जो विपरीत डिजिट होगा वो दिखाई नहीं देता है। तो इसमें देखिए हम लोग का क्वेश्चन किस तरह आता है, क्वेश्चन इस तरह आता है। अब इसमें बोला गया, क्वेश्चन बोला जाएगा कि इस पासे को मोड़कर, क्या ये ओपन डाइस को मोड़कर क्या ये पासा बनाया जा सकता है। तो आइए हम इसको चेक करते हैं कि क्या पासा बनेगा या नहीं बनेगा। तो यहां बोला गया है 2 है, तो 2 जब भी हम पासा को चेक करेंगे तब चेक कैसे करेंगे कि इस 2 के विपरीत सतह का, 2 का विपरीत जो सतह होगा वो दिखाई नहीं देना चाहिए। तो देखिए 2 का विपरीत क्या है, 2 का विपरीत 5, 5 क्या दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि 2 ठीक जगह पे है। चलिए 2 ठीक जगह पे है। और आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे है 6।
6 का विपरीत क्या है? 6 का विपरीत 4 है। क्या 6 का विपरीत 4 दिख गया? इसका मतलब ये डाइस यानी पासा गलत है। ये पासा क्या है? गलत है। ये पासा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि 2 का विपरीत जब भी पूछा जाए तो 6 का विपरीत क्या है? 4 है, तो दिखाई नहीं देना चाहिए कोई भी चीज का विपरीत। अगर हम देखिए इसका विपरीत पूछ रहे हैं, इसका विपरीत क्या होगा? तो क्या पीछे वाला आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो वही हो गया कि 6 का विपरीत 4 है, लेकिन दिखना नहीं चाहिए था 4। 4 यहाँ नहीं होना चाहिए। आइए एक और देखते हैं इसमें। अब देखते हैं इसमें पूछा गया है कि क्या ये विपरीत है? ये पासा सही है इसके अनुसार? तो देखते हैं 1 का विपरीत क्या है। यहाँ हम लोग देखे थे 1 का विपरीत 3 है। क्या 1 का विपरीत आसपास में 3 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। चलिए ये 1 तो सही पे है। आगे 6 है। 6 का विपरीत यहाँ हम लोग क्या देखे थे? 4। 4 आसपास नहीं है, तो ये भी सही पे है। 5 देखते हैं। 5 का विपरीत 2। 2 कहीं नहीं है, तो ये भी सही। इसका मतलब ये पासा इससे मुड़कर बनाया जा सकता है, क्योंकि कोई भी डिजिट का विपरीत डिजिट नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब ये पासा सही है। तो ये हम लोग जान गए कि इसका विपरीत किस तरह निकाला जाता है, और अगर विपरीत इसका निकाला जाता है तो इसको मोड़कर कौन सा पासा सही होगा या गलत होगा, ये हम लोग जांच करने के लिए जान गए। तो आइए आते हैं नेक्स्ट। तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न में दी गई आकृति को मोड़कर बनाई जा सकती है। ये क्वेश्चन की आकृति दिया गया है। अब बोला गया कि इसको मोड़कर कौन सी आकृति बनाई जा सकती है, इन चारों में कौन सा आकृति बनाई जा सकती है। तो हम लोग अभी क्या अध्ययन किए थे कि जब भी इसका कोई विपरीत हो तो हम लोग क्या चलते थे, या तो हॉरिजेंटल चलते हैं या तो वर्टिकल चलते हैं, और उसमें भी क्या एक डिजिट छोड़कर हम लोग क्या चलते थे। अगर वर्टिकल चल रहे हैं तो फिर यहाँ से यहाँ वाला एक छोड़कर फिर आगे चलेंगे तो यहाँ बीच वाला एक छोड़कर, हॉरिजेंटल चलेंगे तो यहाँ चले तो एक छोड़कर, फिर यहाँ चले तो एक छोड़कर यहाँ पहुँचे, यानी कि तब एक दूसरे का ये विपरीत होता है। तो देखिए हम लोग क्वेश्चन क्या देखेंगे कि एफ का पहले हम लोग क्या चलते हैं, वर्टिकल चलते हैं, वर्टिकल चेक कर लेते हैं। तो देखिए एफ का विपरीत क्या है? बी हो जाएगा, क्योंकि एफ को छोड़े, एफ को लिए बी को छोड़े डी, एफ से चले तो बी के लिए क्या होगा, ई को छोड़ देंगे। अभी हम लोग वर्टिकल चल रहे हैं, फिर ई से चलेंगे, ई से सी तक गए तो बी को छोड़े, ये दोनों के आसपास में बी को छोड़े, एक घर छोड़ के चलना है वर्टिकल में। और यहाँ देखिए एफ को छोड़े, एफ के लिए चले तो ई को छोड़े, तो एफ से बी तक आने के लिए एक घर को छोड़े। अब मात्र बचा हमको ये देखिए ए और डी, तो ये एक दूसरे का अपोजिट हो गया, एक ये अपोजिट हो गया, तो क्या ए एक दूसरे का डी अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि यही दो तो एक बचा है, तो ये दूसरे एक दो का अपोजिट हो गया। तो देखिए हम लोग को अपोजिट कौन कौन मिल गया, एफ का अपोजिट क्या मिल गया, बी, एफ का बी मिल गया, एफ का बी मिल गया। और क्या ई का अपोजिट क्या मिल गया, ई का अपोजिट हम लोग का सी मिल गया, ई एक घर छोड़कर आ गया तो सी मिल गया। और क्या है, ए का अपोजिट क्या मिल गया, डी, ए का अपोजिट मिल गया हम लोग को डी। अब दोस्तों देखिए जब भी बोला जाएगी कौन सा फिगर बनेगा, यानी ये तीनों जिस फिगर में रहेगा, या तो ये तीनों जिस फिगर में रहेगा वो डाइस ओरिजिनल, वो ठीक डाइस रहेगा, और बाकी वो डाइस नहीं बन पाएगा। देखिए इसमें देखिए क्या है कि ये तीनों जो है जिस डाइस में रहेगा वही डाइस ओरिजिनल बनेगा, और बाकी अगर कोई मिक्स हो गया, ये एक साथ आ गया, या तो ये और ये एक साथ आ गया, या एफ भी एक साथ आ गया, तो वो डाइस नहीं बनेगा, क्योंकि अपोजिट कभी दिखाई नहीं देता है, और अपोजिट आसपास की सतहों पे नहीं होती, एक दूसरे के विपरीत होती है। तो देखिए किसमें बी है, बी का अपोजिट क्या है, एफ इसमें दिख रहा है, हाँ यहाँ देखिए दिख रहा है, बी के साथ एफ आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ई है यहाँ, तो देखिए ई का अपोजिट क्या है, सी कहीं दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये सही जगह पे है। डी का देखते हैं, डी का अपोजिट क्या है, यहाँ डी का अपोजिट क्या है, ए है, डी का अपोजिट ए है, तो इसमें ए कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये भी सही जगह पे है। एफ का अपोजिट क्या है, एफ का अपोजिट बी है,
और इसमें बी नहीं है, यानी कि ये तीनों सही जगह पे है। इसका मतलब ये मेरा डाइस, इसको मोड़कर ये डाइस बनेगा। आगे इस थर्ड और फोर्थ को भी चेक कर लेते हैं कि ये क्यों नहीं होगा। तो देखते हैं, ई का अपोजिट क्या है? ई का अपोजिट सी है, जो कि इस आसपास की सतह पे नहीं होना चाहिए, विपरीत होना चाहिए। लेकिन देखिए यहाँ आसपास की सतह पे आ गया ई और सी, तो ये नहीं होगा। आगे क्वेश्चन ये भी नहीं होगा। और देखते हैं ये ई का अपोजिट सी है, सी नहीं दिख रहा है, ये तो सही जगह पे है। ए का अपोजिट क्या है? डी। देखिए ए का अपोजिट डी आसपास की सतह पे आ गया, तो इसका मतलब इस कारण से ये भी नहीं होगा। तो हम यहाँ दिए हुए क्वेश्चन में जो ओपन डाइस था, इसको मोड़कर जो एक डाइस बनाया गया, वो इसका आंसर बी होगा, ए सी डी नहीं होगा। तो हम लोग कितना इजी तरीका से देख लिए क्या कि एफ का अपोजिट यहाँ बी है, एक घर छोड़कर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृतियां प्रश्न में दी गई आकृति को मोड़कर बनाई जा सकती है। ये ओपन डाइस हम लोग को दिया गया है, और इसको मोड़कर कौन सा डाइस बनाया जाएगा, इन चारों विकल्पों में से कौन सा एक डाइस बनाया जाएगा। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। जस्ट हम लोग को क्या है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल चलना है, और एक लाइन छोड़कर हमेशा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल चलना है, फिगर किसी तरह का हो। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में फिगर क्या था, थोड़ा सा डाइवर्ट था, इसमें थोड़ा सा अलग कर दिया गया है। देखिए तो हमको देखना क्या है कि पहले क्या चलते हैं हम लोग, वर्टिकल चलते हैं। देखिए वर्टिकल चलते हैं, तो वर्टिकल चलते हैं, तो एक छोड़कर हम लोग बोले थे। देखिए एक छोड़कर क्या आ गया, 2 से 5 तक आने के लिए एक घर इसको छोड़ दिए। आइए फिर वर्टिकल चलते हैं इसमें, तो इसमें छोड़ेंगे तो इसको छोड़कर चलेंगे, एक घर छोड़कर, तो 1 से 6 तक आ गए। अब बताइए, एक दूसरे का विपरीत हो गया और एक दूसरे का विपरीत हो गया, अब तो सिर्फ यही बचा है, तो ये एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा। 3 का 6, 3 का 6। अब देखिए विपरीत कौन कौन सा हो गया, 2 का विपरीत 5 हो गया, 2 का विपरीत 5 हो गया। 3 का विपरीत क्या हो गया, 3 का विपरीत 6 हो गया। और क्या, 4 का क्या हो गया, 4 का विपरीत क्या हो गया, 4, 4 का विपरीत 1 हो गया। 4 का विपरीत हम लोग को 1 मिल गया। अब बताइए हम लोग क्या जानते हैं कि अगर ये तीनों कहीं जिस पासा में दिख गया तो वो इसको मोड़कर बनाया जाएगा, या तो ये तीनों एक साथ कहीं जो दिख गया तो वही पासा मेरा आंसर होगा। 2 3 4 कौन सा है, 2 3 4 कहीं यहाँ है, ये 2 3 4 है, तो हम लोग डायरेक्ट आंसर तुरंत दे देंगे 2 3 4। या तो 1 6 5 कहीं दिखता, देखिए यहाँ 2 6 5 दिखा, अगर 1 6 5 दिखता तो मेरा आंसर ये हो जाता। या देखिए यहाँ 1 6 4 है, 4 की जगह अगर 5 आता तो आंसर ये होता। अब देखिए चेक करते हैं, ये तो डायरेक्ट हम लोग देख लिए कि 2 3 4 था, आंसर ये हो गया। 1 6 5 आता तो आंसर 1 6 5 वाला होता। अब देखिए चेक करते हैं कि क्यों नहीं ए सी और डी हुआ। तो आइए देखते हैं, यहाँ क्या है, 1 का अपोजिट क्या होता है, 4 होता है। जो अपोजिट होता है वो आसपास के सतह में नहीं होता है, तो ये गलत हो गया। और यहाँ देखते हैं, ये तो हो गया। 2 का अपोजिट क्या होता है, 5, 5 यहाँ आसपास में नहीं है। 4 का अपोजिट क्या होता है, 1, 1 आसपास के सतह में नहीं है। 3 का अपोजिट 6 होता है, जो कि आसपास के सतह में 6 नहीं है, तो मेरा आंसर बी हो गया। इसमें अब चेक करते हैं 4 का अपोजिट मेरा क्या निकला था, 1 आसपास के सतह में नहीं है। 2 का अपोजिट क्या है, 5 देखिए यहाँ पे आ गया, 2 का अपोजिट 5 आ गया, इसका मतलब यहाँ नहीं होगा। 2 का अपोजिट 5 है, तो अपोजिट का कभी आसपास की सतह में नहीं रहता है, तो ये नहीं होगा। इस कारण से ये डाइस नहीं बन पाएगा इसका। अब देखिए 2 का अपोजिट क्या था, 5, यहीं दिखा दिया 5। अपोजिट दिखना है ना, अपोजिट रहने के लिए दिखना नहीं चाहिए, आसपास की सतह में नहीं होना चाहिए, तो इस कारण से ये फ्लॉप हो गया, यानी इस 3 क्वेश्चन को आउट कर दिया गया। तो हम लोग देखिए एग्जाम में क्या करेंगे, बस इसको देखेंगे कि 2 3 4 किस में है या 1 6 5 किस में है, बस उसी को पकड़ेंगे। टोटल चेक करने में हम लोग का टाइम वेस्ट होगा। तो हम लोग क्या देखेंगे, 2 3 4 किस डाइस में, धड़ाक से नहीं देखेंगे और बी है, मार दिए आंसर। या 1 6 5 कहाँ है, कहाँ नहीं है, चलिए वो नहीं होगा, बी हो गया आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न में दी गई आकृति को मोड़कर बनाई जा सकती है। अब ये देखिए हम लोग का एक आकृति टी आकार का आकृति दी गया है, उल्टा टी आकार की आकृति, और इसमें बोला गया है कि इन पासा में से कौन सी पासा होगी। क्या यहाँ ऑप्शन दिया गया है,
ए होगी या ए एंड बी होगी या ए एंड डी या नन ऑफ दिस या इन सबों में कोई नहीं। आइए देखते हैं। तो हम लोग क्या जानते हैं कि जब भी हम लोग पहले हमको क्या निकालना रहता है कि एक दूसरे का विपरीत पहले निकाल लेते हैं। तो देखिए वर्टिकल हम लोग चलते हैं, तब बी का अपोजिट क्या हो जाएगा, बी का अपोजिट ई हो जाएगा, ई हो जाएगा। और क्या, सॉरी ए का अपोजिट, ए का अपोजिट ई हो जाएगा। अब देखते हैं बी, बी का अपोजिट क्या होगा। तो देखिए बी का भी एक घर छोड़कर, बी में यहाँ से आएंगे वर्टिकल आ रहे हैं तो क्या है, एक घर छोड़कर यानी ई को छोड़कर, तो क्या हो गया, एफ हो गया, बी का अपोजिट एफ हो गया। अब देखिए अब चलते हैं हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल में क्या है, इसको डी तक आने के लिए इसको छोड़ना पड़ेगा, यानी कि इसको छोड़कर यहाँ आ गए, तो सी का अपोजिट हम लोग को क्या मिल गया, डी मिल गया। अब देखिए हम लोग क्या जाने कि ये तीनों जिस पासा में मिल गया तो इसको मोड़कर बनाया गया होगा, या तो ये तीनों जो में जहाँ मिल गया वो पासा मुड़कर इससे बनाया गया है, जब नहीं मिला तो वो पासा गलत है। आइए हम लोग देखते हैं ए बी सी कहाँ कहाँ है। चलिए देखिए ए बी सी, देखिए फर्स्ट में ए बी सी हमको मिल गया एक। आगे चेक करते हैं क्या ई एफ डी भी कहीं है, ई एफ डी, ई एफ डी, ई एफ डी, देखिए हम लोग को ई एफ डी मिल गया, यानी कि ए बी सी भी मिल गया और ई एफ डी मिल गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए और डी, ए और डी, आंसर 3 हो जाएगा, ए और डी, ए और डी। ये सब क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए इसमें बी का डी का विपरीत सी होता है जो आसपास में नहीं रहना चाहिए, सी का डी का विपरीत सी है, आसपास में नहीं होना चाहिए, इसलिए यहाँ ये गलत हुआ। यहाँ देखिए एफ का विपरीत क्या है, एफ का विपरीत बी है, नहीं है, यहाँ आसपास में नहीं है, चलिए ये ठीक है। ई का विपरीत क्या है, ए है, जो कि आसपास के सतह में आ गया, इसीलिए ये गलत हुआ था। तो हम लोग को इतना अब चेक नहीं करना, अब हम लोग पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं कि हम लोग को कम समय में किस तरह का क्वेश्चन डील करना है, किस तरह से डील करना है। बस अपोजिट निकाल देंगे और बस इसको पकड़ेंगे। ए बी सी, ए बी सी कहाँ है ऑप्शन, धड़ाक से यहाँ धर लेंगे। और क्या ई एफ डी भी है, वो भी चेक कर लेंगे, तो मिल गए यहाँ एफ डी, तो ए एंड डी आंसर हो गया मेरा करेक्ट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दिया गया है कि इस आकृति को मोड़कर कौन सी आकृति बनाई जाएगी। आइए देखते हैं। फिर से हम लोग क्या देखेंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल चलेंगे, एक अथी छोड़कर, एक घर छोड़कर। तो देखिए यहाँ चलते हैं प्लस, प्लस के यहाँ आने के लिए एक घर छोड़ना पड़ेगा, तो चलिए यहाँ छोड़ दें। और फिर वर्टिकल चलते हैं इसके लिए, तो इसके लिए यहाँ आना पड़ेगा, तो एक घर छोड़ना पड़ेगा, बराबर का घर छोड़ दिए, यहाँ चलाएं, तो ये एक दूसरे का विपरीत हो गया। और बाकी क्या बचा, अब बिंदु और गुना, बिंदु और गुना, तो ये एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा, है ना। तो यहाँ क्या मिल गया मेरा, प्लस का विपरीत, प्लस का विपरीत क्या है, इक्वल टू, और क्या है, ये मेरा मिल गया जाली का विपरीत क्या मिल गया, चतुर्भुज, ये हो गया। और क्या हो गया, बिंदु का मेरा अपोजिट क्या मिल गया, गुना। अब दोस्तों हम लोग डायरेक्ट देखेंगे कि प्लस जाली और बिंदु है या नहीं है। प्लस प्लस है, जाली है, बिंदु नहीं है, प्लस जाली बिंदु नहीं है, प्लस जाली बिंदु नहीं है, इन चारों में कहीं भी प्लस बिंदु जाली नहीं है। अब यहाँ आप चेक करना है क्या, प्लस का विपरीत कहाँ पे है, प्लस का विपरीत देखिए, प्लस का विपरीत क्या है, बराबर, बराबर आसपास जगह पे नहीं है, चलिए ठीक है, बराबर नहीं, तो ये मेरा ठीक जगह पे है। अब देखिए गुना, गुना का विपरीत क्या है, बिंदु, गुना का आसपास में बिंदु नहीं है, ये भी ठीक जगह पे। अब जाली का देखते हैं, जाली का क्या है, चतुर्भुज, चतुर्भुज आसपास में नहीं है, यानी ये भी सही पे, यानी कि मेरा आंसर ए हो गया। अब देखते हैं बी को चेक करते हैं, इक्वल टू, इक्वल टू का विपरीत क्या होता है, प्लस, ये ठीक जगह पे, प्लस आसपास में नहीं है, चलेगा। चतुर्भुज का विपरीत क्या होता है, जाली, अब आसपास में दे दिया, तो इसीलिए ये गलत हो गया। ये थर्ड में देखते हैं क्या, प्लस, प्लस का विपरीत क्या होता है, इक्वल टू, और यहाँ दे दिया है आसपास में इक्वल टू, इसलिए ये भी गलत हो गया। और आगे देखते हैं, बिंदु का अपोजिट क्या होता है, गुना, ये आसपास नहीं है, चलिए बिंदु सही जगह पे है, लेकिन चतुर्भुज और जाली एक दूसरे का अपोजिट है जो कि आसपास में नहीं रहेगा, इसलिए ये गलत हो गया। अब दोस्तों देखिए
यहाँ पे ये तीनों अगर रहेगा तो चलेगा, ये पासा बन गया। अगर ये तीनों रहा तो पासा बन गया। लेकिन एक चीज यहाँ गौर किए, ये दोनों है और फिर ये आ गया, ये दोनों है और इसके जगह पर ये ना जाकर ये आ गया, तो ऊपर भी पासा बन सकता है। जैसे ये दोनों आ गया, प्लस और बिंदु आ गया और उसके बाद ये आ जाएगा, तो ये भी चलेगा, क्योंकि आसपास के सतह के बीच विपरीत वाले डिजिट नहीं होना चाहिए या विपरीत वाले आकृति नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ था प्लस, प्लस का केवल बराबर होता था, नहीं था। गुना, देखिए ये इधर वाला आ गया, ये और ये दोनों है यहाँ पे, देखिए ये और ये दोनों यहाँ पे है, प्लस और जाली वाला है। लेकिन ये देखिए बिंदु आना चाहिए, लेकिन बिंदु के जगह गुना आ गया, तो वो भी चलेगा। तो आंसर मेरा ए होगा। आइए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि इस आकृति से बनाया गया कौन सा पासा होगा। तो आइए हम लोग पहले क्या देखेंगे, एक दूसरे का विपरीत पहले हम लोग निकालते हैं। तो देखिए जब हम लोग वर्टिकल चलते हैं, एक घर छोड़कर, जैसे इस बिंदु के लिए है तो एक घर छोड़कर ये सर्किल हो जाएगा, ये सर्किल हो जाएगा। और इसके लिए क्या हो जाएगा, इस चतुर्भुज के लिए ये चतुर्भुज हो जाएगा, ठोस चतुर्भुज। और जो बाकी बचा क्या है, बाकी ये घर जो खाली घर है, ये जाली वाला घर, ये विपरीत हो जाएगा एक दूसरे का। तो यहां पर हमको क्या मिल गया, जाली का विपरीत, सिर्फ जो एकदम खाली है ये घर मिल गया हमको। बिंदु के लिए क्या मिल गया, ये मेरा सर्किल मिल गया। और ये इस चतुर्भुज के लिए मेरा क्या, ये ठोस चतुर्भुज मिल गया मेरा, यानी भरा हुआ चतुर्भुज मिल गया। तो आप देखते हैं, देखिए क्या ये तीनों किसी में फिगर में अटैच कर रहा है। देखिए जाली है, खाली है, चलिए ठीक है, और क्या सर्किल है। यानी कि देख लीजिए जाली का अपोजिट क्या है, ये खाली वाला है, तो ये यहाँ नहीं चलेगा। चलिए ये, क्योंकि जाली का अपोजिट ये खाली वाला स्पेस है, तो यहाँ पे ये खाली वाला आ गया, तो विपरीत तो एक दूसरे के आसपास की सतह पे नहीं रहता है, तो ये कैंसिल हो गया। अब देखते हैं यहाँ ये बिंदु के लिए क्या था, सर्किल अपोजिट है, तो अपोजिट वाले सतह आसपास पर नहीं दिखता है, तो इसका मतलब ये भी डाइस नहीं बनेगा। अब देखते हैं यहाँ ठोस चतुर्भुज और ये चतुर्भुज आसपास में दिख रहा है, इसका मतलब ये सी वाला भी नहीं होगा। अब देखते हैं डी में क्या है, खाली वाला चतुर्भुज, खाली वाला चतुर्भुज जाली का अपोजिट होता है, जाली आसपास में नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये ठीक है। अब देखते हैं ये चतुर्भुज, इस चतुर्भुज का अपोजिट क्या होता है, ठोस चतुर्भुज, जो कि नहीं दिख रहा है आसपास में, ये भी ठीक है। अब देखिए ये सर्किल का अपोजिट क्या होता है, ये बिंदु, तो ये सर्किल के आसपास में कोई बिंदु नहीं है, तो ये भी सही है, इसका मतलब मेरा ये डी आंसर हो गया। दोस्तों आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर कीजिए, और हाँ आप नया हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों डाइस का पार्ट 2 वीडियो में हम लोग टाइप 3 का 3rd नंबर क्वेश्चन में हम लोग मिस्टेक कर दिए थे थोड़ा सा, कि आंसर 4 देने का तो 5 दे दिए थे। तो आइए हम लोग थोड़ा मिस्टेक क्या हुआ था हम लोग आज देखते हैं। कुछ लोग मैसेज किए थे कि सर ये 5 नहीं आंसर 4 होगा, तो उसके लिए थैंक यू जो आपने कमेंट करके बताएं कि सर ये 4 होगा आंसर, 5 नहीं होगा। तो देखिए मिस्टेक हो जाता है, तो आइए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन बोला गया है कि नीचे एक ही पासे का 3 प्रारूप दर्शाया गया है, जिनमें अंक 1 से 6 तक अंकित किया गया है। दिए गए प्रारूप को ध्यानपूर्वक अध्ययन करके इन पर आधारित 2 से 4 तक का उत्तर दीजिए। अब देखिए ये 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग का मिस्टेक हो गया था आंसर। इसमें बोला कि अंक 6 के सामने वाले सतह पे कौन सा अंक होगा। अंक 6 के बारे में पूछ रहा है, क्या 6 के बारे में पूछ रहा है, 6 का विपरीत कौन सा अंक होगा। तो देखिए 6 का विपरीत हम लोग क्या पढ़े थे, या तो फिर 2 कोई कॉमन मिल जाए इन दोनों तीनों में से, या तो फिर 1 कॉमन मिल जाए। तो हम लोग को सुविधा क्या हो रहा था कि टाइप 2 में हम लोग पढ़े थे कि 2 को अगर कॉमन मिल गया 2 डाइस में, तो दोनों में 1-1 डिजिट बचेगा कॉमन,
तो जो डिजिट बचेगा वो एक दूसरे का विपरीत होता है। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन कॉमन मिलता है। तो ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड प्रारूप है। और यहाँ देखिए 6 वाले में देखते हैं, 6 वाले में 3 और 2, 3 और 2 कहीं है, कॉमन नहीं है। अब आगे देखते हैं यहाँ 6 में, यहाँ देखिए 5 3 कॉमन है, और कहाँ है 5 3 यहाँ कॉमन है। तो देखिए सेकेंड एंड थर्ड में, सेकेंड में क्या मिल गया मेरे को 5 और 3, 5 3 मिल गया। और थर्ड में क्या मिल गया 5 3, यहाँ भी 5 3 मिल गया। तो सेकेंड में क्या बचा था यहाँ 6, और यहाँ थर्ड में क्या बचा था 4। तो ये 6 और 4 एक दूसरे का अपोजिट हो गया। यही हम लोग मिस्टेक कर दिए थे कि 4 की जगह हम लोग 5 लिख दिए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। तो थैंक यू दोस्त, आपने कमेंट करके बताएं, सुझाव दिए, इसके लिए थैंक यू।